आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2 को। इससे पहले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हमने भाग 1 में रखा। अब हम अगले 50 प्रश्नों को लेकर आए जो अति महत्वपूर्ण है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। यहाँ पर बताया है कि जो रचनाएं दी है उनका काल क्रमानुसार कौन सी सही है। तो पहली है जैसे कि बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो, खुमान रासो, इनमें से कौन सी रचना सबसे पहले लिखी गई। उस आधार पर इसका आंसर होगा खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हम्मी रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन हैं। तो यहाँ पर सिद्ध और नाथ दिए हुए, लेकिन सभी में सबसे पुराना कौन है, तो यहाँ सरहप्पा माने जाते हैं। नेक्स्ट है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार है जीन दत्त सूरी। नेक्स्ट है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ नवनाथों में सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो देव से नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथों को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये जो कथन है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं उसके विषय में कहा है। और किसने कहा है, आइए इसको जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है चंद्रबरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना। किसको माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है। और हिंदी का प्रथम महाकवि भी उन्होंने चंद्रबरदाई को माना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ नहीं पूछा है, तो हम जानते पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो एक ग्रंथ है उसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। कड़वक शैली किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, ताकि ये प्रश्न भी हमारा साथ में क्लियर हो जाए। जब चौपाई के साथ दोहे रखने की पद्धति होती है, जैसे कुछ चौपाइयाँ फिर दोहे, ऐसा जब पद्धति के साथ में कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उस शैली को कड़वक शैली के नाम से जाना जाता है। और स्वयंभू की कृति पौंचर्यु सर्वप्रथम कड़वक शैली या कड़वक छंद में लिखा गई रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। अब किनकी भाषा को संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा या संध्या भाषा के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की बृहज्ञान शाखा से है और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84 मानी गई है। नेक्स्ट है, अमानस के परि झिलमिल चंदा, पूनम के धरिसूर, माद के परिव्यांद गरजे, बाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम बताइए। किसने अनहद शब्द का प्रयोग भी किया और स्थिति को व्यक्त किया है, तो किसने किया है, गोरखनाथ जी ने। गोरखनाथ जी क्या माने जाते हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं। सर्ग का अर्थ होता है बच्चों अध्याय, तो उसमें टोटल मिलाकर 69 सर्ग माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसमें ब्रज भाषा के साथ में राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा को इसीलिए हम डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने कहा है। आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि हमने प्रश्नोत्तरी भाग 1 में भी कई सारे अलग अलग नामों का उल्लेख और उनसे संबंधित आलोचकों का उल्लेख किया है। यहाँ आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, तो मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है, तो धनपाल माने जाते हैं। गोरखनाथ और उनका युग
किसकी रचना मानी जाती है? गोरखनाथ और उनका युग राघिंग राघव की प्रसिद्ध रचना है। नाथ संप्रदाय किसकी रचना है? तो नाथ संप्रदाय या नाथों पर जो सर्वाधिक लिखने का श्रेय जाता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी रचना है? तो निर्गुण संप्रदाय पर लिखा है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी ने सिद्ध साहित्य लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचिता कौन है? तो दामोदर शर्मा। यहाँ हमने उन्हीं प्रश्नों का चयन किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं और अति अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद नामक काव्य की रचिता कौन है? तो श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आगसू की। जम्बू स्वामी रास की रचिता कौन है? धर्मसुरी जी। पौंचरीम किसकी रचना है? पौंचरीम स्वयंभू जी की प्रसिद्ध रचना है। बीसलदेव रासों का अंगी रस कौन सा है? अंगी का अर्थ होता है प्रधान रस, तो उसमें श्रृंगार रस। खुमान रासों के रचिता कौन है? दलपति विजय जी। हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले किस कृति में मिलता है? 12 मास का वर्णन वैसे तो बहुत सारी रचनाओं में, लेकिन सबसे पहले पूछा है तो नेमिनाथ चौपई की रचना में मिलता है। नेक्स्ट है, श्रौकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन जी की मानी जाती है। गौरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो ऊपर भी हमने गोरखनाथ जी के बारे में या गौरखबानी के नाम से देखा है, तो वह किसकी मानी जाती है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध है? तो हमने पहले पढ़ा है, जब आदिकाल को विस्तृत रूप से पढ़ा है उस वीडियो में हमने बताया था आल्हा खंड नाम से परमाल रासों को जाना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कहा है राहुल संस्कृत्यायन जी ने। रुट्ठीमणि चर्यों या अरिष्ट नेमी चर्यों, अब इसको नए नाम से भी पूछा जा रहा है। अरिष्ट नेमी चरित किसकी रचना मानी जाती है? तो स्वयंभू जी की रचना है। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया है? तो कृष्णदेव उपाध्याय जी ने किया है। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी जी। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना की है रामसी जी ने। नेक्स्ट है, दैसिल बयना सब दन मिठा देशी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रृंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सुभाषित जो संग्रह है उसको इस विधा में माना जाता है श्रृंगधर पद्धति के अंतर्गत। बीसलदेव रासों की नायिका कौन है? तो नायिका है राजमती। रणमल छंद काव्य के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। और आचार्य शुक्ल ने रासों का संबंध रसायन से माना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर वुलर। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो राहुल वेल जो रचना है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? तो हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से रिवीजन हो गया इस प्रश्न का, रिवाइज हो गया कि नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है या नहीं पूछा है? तो कौन सी है? संदेश रासक। जयदेव की गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो विद्यापति जी पर गीत गोविंद का प्रभाव माना जाता है। कौन सी विद्यापति जी की रचना नहीं है या नहीं पूछा है? कीर्तिलता उनकी है, कीर्ति पताका भी उनकी है, विद्यापति पदावली भी उनकी है, लेकिन गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है।
नेक्स्ट है आदि काल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है। तो आदि काल और भक्ति काल के बीच की कड़ी यहाँ पर जितने राइटर दिए हुए हैं उसमें से विद्यापति जी को माना जाता है। दब्ब साहब पयास नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों ये प्रश्न। इसकी रचना देवसेन जी ने की है। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। यहाँ प्रकार पूछा है तो संदेश राशक एक खंड काव्य माना जाता है। यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में मान्यता किस आचार्य की है। आचार्य शुक्ल जी की मान्यता है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य पूछा है तो उनका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। नेक्स्ट है दब्ब साहब पायस नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। तो देवसेन ने। एक या दो प्रश्न फिर से रिपीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।